स्वर्ग का राज्य जहां हम विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम अपने विश्वास के बारे में सोचे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? कभी नहीं। जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं परमेश्वर हर एक पल में हमारे विश्वास को हजारों चीजों से तौल रहे हैं। परमेश्वर जांच करते हैं कि क्या हमारे पास स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त विश्वास है या नहीं। हम इसे 3500 साल पहले मूसा के समय में जंगल के जीवन में पा सकते हैं। अब हम भी विश्वास के जंगल में चल रहे हैं, है ना? शारीरिक जंगल और विश्वास के जंगल के बीच का संबंध छाया और वास्तविकता का है। इजरायलियों ने जंगल में कई प्रकार की परीक्षाओं का अनुभव किया। उसी तरह परमेश्वर हमेशा हमें परखते हैं और यह देखने के लिए कि हमारा विश्वास कैसा है, हमारे विश्वास का मूल्यांकन करते हैं। जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा विश्वास संपूर्ण हो जाएगा तब वह स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। आज आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 के द्वारा विश्वास के बारे में अध्ययन करें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 एक साथ देखें। अध्याय 11 आयत 1 में यह कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आइए हम आयत 6 पर जाए। और विश्वास बिना क्या अनहोना है? उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पहले हमारे पास किस तरह का विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर मौजूद है। हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मौजूद है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वह उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो ईमानदारी से उन्हें खोजते हैं। जब हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता है तो हम अक्सर हमारी आंखों को दिखाई देने वाली भौतिक दुनिया की भौतिक परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। भले ही परमेश्वर ने हमसे यह कहते हुए वादा किया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर भी हम अक्सर परमेश्वर पर विश्वास करने में विफल होते हैं और शारीरिक परिस्थितियों से हार मानकर निराश हो जाते हैं। इस तरह बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार हमें पहले किस पर विश्वास करना चाहिए? हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मौजूद है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। केवल तभी सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है और पूरा हो सकता है ना? हम इस पर विश्वास करने वाले लोगों को देख सकते हैं, जैसे आयत 7 में नूह, आयत 8 में अब्राहम और आयत 11 में सारा। विश्वास के पूर्वजों का इतिहास लगातार लिखा गया है। आयत 24 में मूसा के बारे में भी अभिलेख है। चूंकि विश्वास के सभी पूर्वज पूरी तरह से निश्चित थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, इसलिए वे सभी कठिनाइयों के बावजूद भी परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं। हाल ही में मैंने दक्षिण अमेरिका के चर्चों का दौरा किया। उस समय वहां की स्थिति अस्थिर थी। इस प्रकार जब हमें दूसरे शहर जाना था तो कई सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की कि हम वहां जा सकते हैं या नहीं। अंत में उनमें से एक ने कहा, आइए हम इस बारे में सोचें कि हमने आज तक किन चीजों का अनुभव किया है। हर पल जब हमने कहा यह असंभव है,
हम यह नहीं कर सकते तो परमेश्वर ने हमारे चर्च की सहायता की। क्या आप भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे चर्च की कितनी ज्यादा सहायता की? इस बार भी यदि हम जाएंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से मार्ग खोलेंगे। उस समय सरकार का विरोध करने वालों ने कारों को आगे जाने से रोकने के लिए विभिन्न बाधाएं डाली। इस प्रकार यदि हम चलते तो हम खतरे में पड़ सकते थे। यह इतनी खतरनाक स्थिति थी। लेकिन जब भी हम विश्वास के साथ आगे बढ़े तो परमेश्वर ने किसी चमत्कार की तरह जानलेवा स्थितियों से बचाकर हमें उस मार्ग पर सुचारू रूप से बढ़ने दिया। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें हमारे सभी कार्यक्रमों जैसे कि आराधना और सभा को पूरा करने और सुरक्षित रूप से वापस आने की अनुमति दी। सदस्यों ने हमें इन स्थितियों के बारे में चेतावनी दी, इसलिए नहीं कि उनके पास विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे हमारी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। हालांकि जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए लाल समुद्र को विभाजित किया, उसी तरह उन्होंने हमेशा हमारे लिए मार्ग खोला। हम मुलाकात दल के वापस आने के बाद रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। यह देखते हुए सदस्य और भी अधिक प्रेरित और प्रोत्साहित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह एक पक्का सबूत है कि दक्षिण अमेरिका की इस यात्रा के हर कदम पर परमेश्वर हमारे साथ है। इस संसार में रहने के दौरान हम अक्सर अपनी आंखों से जो दिखता है उसके आधार पर चीजों का न्याय करने की कोशिश करते हैं और यह विश्वास नहीं करते कि हर पल में परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आत्मिक जंगल में हम जिस विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं वह वास्तव में उस समय के जैसा है जब मूसा ने 3500 साल पहले जंगल में इजरायलियों की कनान देश में प्रवेश करने के लिए अगुवाई की। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर जाएं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 1 में यह कहता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल में 40 साल की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने कई परिस्थितियां बनाई। जब भी उन्हें इन परिस्थितियों में डाला गया तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने बंजर और उजाड़ रेगिस्तान का सामना किया जहां खाने के लिए कोई रेस्तरां या भोजन नहीं था। जब परमेश्वर ने उन्हें ऐसे उजाड़ रेगिस्तान में चलने दिया तो जैसे जैसे उनका भोजन समाप्त होता गया वे लोग कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, अब हम क्या खाएंगे? ये उन लोगों के शब्द थे जिन्होंने नहीं सोचा था कि परमेश्वर का अस्तित्व है। हम ऐसे शब्दों को कहने वाले लोगों में कभी विश्वास नहीं खोज सकते। सभी लोगों जिनके पास विश्वास है वे सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं भूलते कि परमेश्वर का अस्तित्व है। उन्हें विश्वासी लोग कहा जा सकता है। अनंत स्वर्ग का राज्य हमारे ठीक सामने है। हमें 3500 साल पहले जो हुआ था उसे देखकर उनकी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। जंगल में उनके साथ क्या हुआ वे सभी नष्ट हो गए।
वे अपने गंतव्य कनान में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन नष्ट हो गए। हम बाइबल के माध्यम से इस तरह के दयनीय इतिहास को देख सकते हैं। वास्तविक दूरी कम थी और वहां पहुंचने के लिए 10 दिन पर्याप्त थे, लेकिन उनके विश्वास की आत्मिक दूरी अलग थी। उन्हें 40 साल तक चलना पड़ा। ऐसा किस कारण से हुआ? उनके विश्वास ने ऐसा किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इजरायलियों के पास कनान में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था। इससे पहले कि मैं आपको बाइबल के माध्यम से यह दिखाऊं, निष्कर्ष में उनके विश्वास की कमी के कारण उन्हें एक छोटी दूरी के लिए, जिसे 10 दिनों में पूरा किया जा सकता था, 40 वर्ष लगे। यह कितना दुखद है। इसके अलावा भले ही वे 40 साल बाद पहुंचे, लेकिन उनका अंत शांतिपूर्ण नहीं था। पहली पीढ़ी का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। केवल यहोशू और कालेब ने कनान देश में प्रवेश किया। इसके पीछे विश्वास काम कर रहा था। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इब्रानियों अध्याय 11 में विश्वास का अर्थ क्या है? इस तथ्य पर विश्वास करना कि परमेश्वर का अस्तित्व है, विश्वास का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। विश्वास करो कि परमेश्वर है। चूंकि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे जंगल में कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि वहां न तो भोजन था और न ही पानी। कभी कभी परमेश्वर ने तुमको नम्र किया और कभी कभी उसने तुम्हें कई कठिन परिस्थितियों में रखा। ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में उनके विश्वास को देखा। आज भी हमारे दैनिक जीवन में इस तरह की कई चीजें हैं। कभी कभी परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो जीवन की चिंताएं लाती हैं। उस समय परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। वह सोचते हैं, क्या वे परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं या नहीं। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के साथ जारी रखें। आइए हम आयत 3 देखें। उसने तुझको नम्र बनाया। उन्होंने और क्या किया? और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की गति होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। जब वे जंगल में चल रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें भूखा रहकर नम्र किया और फिर उन्हें मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने कई प्रकार की स्थितियां बनाई। इसका क्या कारण था? आयत 2 के अनुसार बाइबल क्या कारण बताती है? लिखा है, तेरी परीक्षा करके। परमेश्वर ने कैसी परीक्षा ली? परमेश्वर ने यह जानने के लिए उन्हें परखा कि उनके मन में क्या है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उनके विश्वास को जानना चाहते थे कि वे उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं। कुछ मामलों में उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया, लेकिन जब उन्हें एक असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया गया, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का पालन किया, लेकिन जब वातावरण बदल गया, तो उन्होंने परमेश्वर का पालन नहीं किया। सभी लोगों, यह विश्वास नहीं है।
परमेश्वर हमें इब्रानियों की पुस्तक के माध्यम से सिखाते हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है, उनके पास सच्चा विश्वास है। इस प्रकार इजरायलियों के इतिहास में वे अपने विश्वास की कमी के कारण कनान में प्रवेश नहीं कर सके। जब हम एक एक करके इसके बारे में सोचते हैं तो वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वे कुड़कुड़ाए और निराश हुए। जब हम कारण का सारांश देते हैं तो यह उनके विश्वास की कमी के कारण था। ऐसा व्यवहार कहां से आता है? क्या इसीलिए नहीं कि उनमें विश्वास नहीं था? अब आत्मिक कनान, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। परमेश्वर की सभी भविष्यवाणियां अब हमारे जीवन के दौरान पूरी हो रही है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। सभी प्रकार की महामारी फैलेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बड़े भूकंप होंगे। चूंकि कोरिया वह है जहां से सुसमाचार शुरू हुआ और जिसे पूरी दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर कई तरह से कोरिया की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन देशों पर एक नजर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण महंगाई में भारी वृद्धि हुई है। पहले हम 80 रुपए में सामान खरीद सकते थे, लेकिन अब हम 160 रुपए में भी सामान नहीं खरीद सकते। अब हमें किसी भी स्थिति में परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर हमें कहां रखते हैं, चाहे हम जंगल में हो या हरी चरागाह में। क्या हमें यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर मौजूद है, उनके साथ स्वर्ग तक खुशी के साथ नहीं चलना चाहिए? इसलिए परिस्थिति की परवाह किए बिना केवल वे जिनके पास चट्टान पर बना हुआ स्थिर विश्वास है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें नम्र बनाया और तुम्हारी परीक्षा की। उसने तुम्हें भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना खिलाया। तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। परमेश्वर ने इन सभी वातावरणों को इसलिए बनाया ताकि 40 वर्षों के दौरान उन्हें अपने जूते या कपड़े न बदलने पड़े। जब वे पहली बार मिस्र से बाहर आए तो कनान तक की दूरी 10 दिनों की यात्रा थी, इसलिए उन्होंने लगभग 1 महीने का भोजन तैयार किया। यद्यपि यह 10 दिन की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर 1 महीने के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया कि इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। भले ही उन्होंने सारा भोजन खा लिया, लेकिन वे कनान तक नहीं पहुंच सके। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ प्रदान किया ताकि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। सभी लोगों 3500 साल पहले जंगल में उनकी यात्रा के समान ऐसे कई सदस्य हो सकते हैं जो विश्वास के जंगल में अपने जीवन के बारे में चिंतित है। यह केवल जीवन की चिंताएं नहीं है, हमारे विश्वास के जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती है जो हमारे विश्वास को हिला देती है। मैं सियोन के परिवार के सभी सदस्यों से कहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी कभी भी परमेश्वर को न भूले और स्वर्ग के राज्य को कभी न खोए। मत्ती 25 के द्वारा पिता और माता हमें क्या तैयार करने के लिए कहते हैं? क्या वे हमें तेल तैयार करने के लिए नहीं कहते? बाइबल में तेल विश्वास को दर्शाता है। इस युग में विश्वास के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है।
जब लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, तो वे एक मूर्खतापूर्ण मार्ग चुनते हैं। उन्हें दुष्ट मार्गों में ले जाया जाता है। कभी कभी उनकी परीक्षा होती है और वे आसानी से अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। अंतिम न्याय के दिन वे सभी निराशा में होंगे। मैंने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया? भले ही बाइबल सत्य और परमेश्वर के सच्चे वचन का एकमात्र रिकॉर्ड है, फिर भी मैंने क्यों परमेश्वर, अनंत स्वर्ग के राज्य और नरक के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया? मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लिया? उन्हें अंत में पछतावा होगा। हमें विश्वास करने की जरूरत है। हमारे पास न केवल ईसाई होने का दीपक होना चाहिए, बल्कि हमें इसे विश्वास से भी भरना चाहिए। ईसाई, परमेश्वर के लोग और एलोहिस्ट के रूप में सही तरह से जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वह है विश्वास रखना। आइए हम मत्ती अध्याय 25 आयत 1 पर जाएं। अध्याय 25 आयत 1 में यह कहता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु उन्होंने क्या नहीं लिया? अपने साथ तेल नहीं लिया। यद्यपि उनके पास परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की उपाधि थी, लेकिन उन्होंने उस उपाधि को विश्वास से नहीं भरा। इसलिए बाइबल उनकी तुलना उन लोगों से करती है जिनके पास अपने दीपक है लेकिन तेल नहीं है। क्या दीपक किसी काम के होंगे? तेल न होने पर वे बेकार हो जाते हैं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आयत 4, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में उन्होंने क्या तैयार किया? तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर ने स्वयं मत्ती अध्याय 25 में यह दृष्टांत दिया था जब वह शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने हमें यह दृष्टांत क्यों दिया? उस दिन जब मसीह हमें लेने आएंगे, बेशक हमें दीपक की आवश्यकता होगी। बुद्धिमानी से मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें और क्या चाहिए? वह तेल है जो दीपक को ठीक से काम करने देता है। इसीलिए यह हमारा विश्वास है जो हमें सच्चा ईसाई बनाता है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 पर जाए। आइए हम आयत 14 देखें। अध्याय 3 आयत 14 में यह कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? सीधे शब्दों में कहे तो वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। परमेश्वर ने यह कहते हुए जोड़ा, जिन्होंने अवज्ञा की वे हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया।
क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। विश्वास आज्ञाकारिता है और आज्ञाकारिता विश्वास की एक अभिव्यक्ति और दृष्टिकोण है जो केवल उन लोगों के पास होता है जो पक्का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। हम नूह और अब्राम जैसे लोगों के कामों को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? उन्हें उस क्षण तक परखा गया जहां वे सोच सकते थे, मैं एक तुच्छ मनुष्य क्या वास्तव में यह कर सकता हूं? हालांकि उन्होंने क्या किया? चूंकि उनका मानना था कि परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है, इसीलिए अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाया और नूह ने विश्वास किया कि संसार पानी से नष्ट हो जाएगा। जब हम नूह, अब्राहम, मूसा और विश्वास के सभी पूर्वजों के इतिहास को देखते हैं तो हम हल्के ढंग से सोच सकते हैं, यदि मैं अब्राहम या नूह के समय में रहता तो मैं उनकी तरह ही करता। हालांकि यह सच नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। उन परिस्थितियों में आसानी से इस प्रकार के कार्य करना कभी संभव नहीं होता। कृपया पतरस के बारे में सोचे, जो यीशु का मुख्य चेला था। यीशु के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में उसने कहा, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं आपका पालन करूंगा। यदि आप बंदी गृह जाते हैं तो मैं आपके साथ बंदी गृह भी जाऊंगा। यदि मुझे आपके लिए मरना पड़े तो मैं आपके लिए मर भी सकता हूं। पतरस के पास ऐसा विश्वास था। हालांकि परिस्थिति बदल गई। फसह के भोज के बाद जब यीशु गत्समनी में थे तो महायाजक के सेवक आए और यीशु को पकड़ लिया। महायाजक के घर में उन पर मुकदमा चलाया गया। चूंकि पतरस के पास अच्छा विश्वास था, इसलिए उसने चुपके से यीशु का पीछा किया। वह अंतिम परिणाम देखना चाहता था। जब घर की एक दासी ने कहा, यह व्यक्ति यीशु के साथ था, तो पतरस ने क्या कहा? भले ही यह क्षणिक था, लेकिन उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने फिर वही बात कही। एक बार फिर पतरस ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे कभी नहीं जाना। सभी लोगों, यदि हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते हैं तो शांति के समय और ऐसी स्थितियों में जब कुछ होता है तो हमारे विश्वास में अंतर हो सकता है। क्या यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी नहीं की थी कि पतरस 3 बार उनका इनकार करेगा? मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। लेकिन यीशु जानते थे कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पतरस को विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की स्थिति से बच नहीं सकता था। इसलिए यीशु ने पतरस को 3 बार पश्चाताप करने का अवसर दिया। उन्होंने उससे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हे प्रभु, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हमारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए हमें कभी भी ऐसी परिस्थितियां दी जा सकती है। कई स्थितियों के माध्यम से और प्रलोभन के निरंतर चक्र के अंदर हम हमेशा परमेश्वर के मापक पर खड़े होते हैं। बाइबल कहती है कि जिनके पास विश्वास का पर्याप्त तेल नहीं है वे मूर्ख है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका विश्वास उस स्थिति से प्रभावित होता है। क्योंकि जिनके पास विश्वास है, यदि उन्होंने अपने विश्वास का घर चट्टान पर दृढ़ता से बनाया है तो बाढ़ आने पर भी वे नहीं हिलते। ये वे लोग हैं जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वे 5 बुद्धिमान कौरियों के समान हैं जिन्होंने विश्वास का पर्याप्त तेल तैयार किया। इब्रानियों अध्याय 3 आयत 18 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने शपथ भी ली।
परमेश्वर ने शपथ ली कि वे उनके विश्राम यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे किस तरह के लोग हैं? वे वह है जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। फिर उन्होंने अवज्ञा क्यों की? उनकी अवज्ञा उनके विश्वास की कमी के कारण आई। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? आयत 19, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। यह लिखा है जिन्होंने आज्ञा न मानी वे प्रवेश नहीं कर सके, और यह भी लिखा है जो विश्वास नहीं करते वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम इन दो आयतों को करीब से देखें तो हम जान सकते हैं कि आज्ञाकारिता विश्वास से आती है, और विश्वास के बिना हम कभी भी स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर सकते। यह किसने कहा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने और क्या किया? उन्होंने यह शपथ भी ली कि ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही मार्ग पर चल रहे हैं तो वह हमें हर संकटपूर्ण परिस्थिति से बचाएंगे, जैसे उन्होंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया था। भले ही हमें दानियल की तरह शेरों की मांद में फेंक दिया जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी के लिए अधिक शांतिपूर्ण वातावरण में रखा है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो हम अंत तक अपना विश्वास बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें अधिक कठिन परिस्थिति में रखा जाता है या हमें अधिक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हमारा विश्वास परमेश्वर के सामने प्रकट होगा। इस वजह से परमेश्वर ने हमें पहले ही से अब्राहम, नूह और यहोशू का उदाहरण दिखाया। यह कहना कभी भी अधिक नहीं होगा कि बाइबल की सभी 66 पुस्तकें हमें यह दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा विश्वास क्या है। सभी लोगों, परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद है। यह कहते हुए कि हम परमेश्वर के अस्तित्व पर अपने विश्वास को संग्रहित करेंगे, और यह आशा करते हुए कि हम सभी एक साथ स्वर्ग के राज्य में लौटने की महिमा का आनंद लेंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।